बांग्लादेश में लगातार हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर अब बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना का गुस्सा फूट पड़ा है। पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने गैर मुस्लिमों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार किए जाने का यूनुस सरकार पर आरोप लगाया। 78 साल की अवामी लीग की लीडर शेख हसीना ने यह भी कहा है कि मौजूदा सत्ताधारी ग्रुप जिसने अवैध रूप से सत्ता हथिया ली, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भयानक अत्याचार किया जा रहा है। पूर्व पीएम का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बांग्लादेश में दो हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। क्रिसमस के मौके पर दिए मैसेज में शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदाय के लोगों की अपने अपने धर्मों का पालन करने की आज़ादी में दखल देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि खासतौर पर गैर मुसलमानों के खिलाफ भयानक अत्याचार हो रहे हैं जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों की जान तक ले ली जा रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि बांग्लादेश के लोग इस बुरे दौर को अब और ज़्यादा वक्त तक नहीं चलने देंगे। शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में पहले जैसे हालात एक बार फिर कभी न कभी लौट ही आएगा। सद्भाव और मेलजोल बांग्लादेश की आवाम के बीच देखने को मिलेगा ताकि बांग्लादेश की जो भावना है वो जिंदा रखी जा सके। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है जिससे समझ नहीं आ रहा कि आखिर में बांग्लादेश में चल क्या रहा है, क्योंकि बांग्लादेश अब कई खेमों में बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है जिसकी बांग्लादेश पर कोई खास पकड़ अब नहीं दिखाई दे रही। दूसरी तरफ जमीयत का अपना रेडिकलाइजेशन गेम है जिसमें वो लगातार उपद्रवियों को, कट्टरपंथियों को, उग्रवादियों को बढ़ावा दे रही है। और वहीं अब इस पूरे मामले में तारिक रहमान की एंट्री हो गई है, यानी कि बीएनपी पूरे दम के साथ अब चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि खालिद जिया के बेटे भी अब चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। और ऐसे में लगातार बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। ऐसे ही हालात के मद्देनज़र शेख हसीना ने भी यूनुस की अंतरिम सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के माहौल को बर्बाद किया है, उससे आने वाले दिनों में बांग्लादेश की आत्मा पर चोट पहुंचेगी।